हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैथोलॉजिक पे। तो आज हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें से हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रखा था, रैशनल नंबर। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखना, विज़िट करना चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पे तो, और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल पे बने रहना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स। तो उसमें अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब के लिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लिया था। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि ऑब्वियसली हमारी क्या होती है, फॉर रैशनल नंबर्स, फॉर रैशनल नंबर्स इसमें दो ही साइन रहते हैं, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी वो हमने सारी ही 4 बेसिक ऑपरेशंस के साथ की थी, जिसमें हमारा प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था और डिवीजन था। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए था, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए था और यही हमारा सेम हमने चारों ऑपरेशन लिए थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए, और ये हमेशा दो ही ऑपरेशंस के लिए रहती है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम इसका बेसिक पहले देख लेते हैं कि ओवर एडिशन के लिए हमारा क्या सेटअप रहता है। ओवर एडिशन के लिए हमारा सेटअप रहेगा कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए की बी के साथ मल्टीप्लाई प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे a इंटू सी, राइट। a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, जहाँ पे ए बी सी हमारे सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, राइट। ए बी सी हमारी क्या है, रैशनल नंबर्स की एक कलेक्शन है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, जैसे ए हमारे पास है -3/4, बी हमारे पास क्या है 2/3 एंड सी हमारे पास क्या है -5/6। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओवर एडिशन के लिए वेरीफाई करेंगे। तो इसमें करना क्या है, बस पहले लेफ्ट हैंड साइड को की वैल्यूज पुट करेंगे, देन उसको चेक करेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस सी। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, -3/4, बी की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस -5/6, राइट। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइन और इस साइन को मिक्स कर देते हैं, मतलब वो एक ही चीज़ समझते हैं। वो इसको ये माइनस ही बना देंगे, या फिर सपोज यहाँ पे जब ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस ही रहेगा, तो वहाँ पे माइनस माइनस बेसिकली हमारा प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होना चाहिए। बट बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को एक ही साइन समझ लेते हैं कि जो भी हमारा सी का साइन है वो ही हमारा यहाँ पे ये साइन रहेगा, मतलब इसको इसी के साथ मिक्स करके ये वाला साइन बेसिकली वो भूल जाते हैं, ठीक है। आप ये गलती मत करना। तो हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, पहला जो भी हमारा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट।
अगेन 3 को 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस रहेगा। 6 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर को, तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। देन -3/4। अब ये -3/4 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे यहाँ पे -1/6। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी कोई कटिंग पॉसिबल होती है। तो हमारी कटिंग जो होती है हमेशा न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से रहेगी या फिर डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से। तो हम कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/4 2 ज़ा 8। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपका, AB प्लस AC। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -3/4 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 प्लस अगेन ए की वैल्यू -3/4 इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5/6, राइट। देन इसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये कटिंग किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आ गया -1/2। उसके बाद ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी मेरे पास प्लस ही है, तो अगेन यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 के साथ। देन 5/4 2 ज़ा 8। आगे हम फर्दर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 4 -4 प्लस 5, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 1/8 एंड राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू क्या आई 1/8। सो वी कैन से दैट हियर वी कैन से दैट कि A इंटू B प्लस C इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, और in other words we can say that rational numbers follows distributive property over addition, राइट। तो ये हमारा एडिशन के लिए है। अब हम क्या करेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। अब ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, बस जहाँ पे हमारे पास ये प्लस था वहीं पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू AB माइनस AC, राइट। तो इसके लिए हम फिर से इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ रैशनल नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि let A is equals to 1/2, B is equals to -3/4, C is equals to 4/5। तो हम अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो A इंटू बी माइनस सी, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, B A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू हमारे पास -3/4 माइनस C की वैल्यू क्या है 4/5। देन आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट इज 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 20, तो हमने इधर 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, दैट इज -4 4 ज़ा 16, राइट। देन उसके बाद अब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज 31/20 इंटू 2, तो हमारे पास आ गया -31/40। ये मेरा रह गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या रहेगा, AB माइनस AC। तो AB की वैल्यू मेरे पास क्या थी 1/2 इंटू B की वैल्यू क्या थी -3/4 माइनस A की वैल्यू अगेन 1/2 और C की वैल्यू क्या है 4/5। सो
फर्दर हम सॉल्व करेंगे। -3/8, देन -2 2, देन 2/5। इधर हम 8 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 और 5 का एलसीएम 2 5 4 2 2 5, देन 2 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, राइट। यहाँ पे 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई है तो -15, यहाँ पे 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई तो -16। नेक्स्ट -31/40, और यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और मेरे पास यही सेम आ गई राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रैशनल नंबर्स, अगेन क्लोजिंग स्टेटमेंट, रैशनल नंबर्स follows distributive property over subtraction, राइट। अब ये तो था हमारी सिंपल प्रॉपर्टी। अब इसको ये पेपर में ऐसे डायरेक्ट ना आके आपको एज अ क्वेश्चन आएगी। वो क्या बोलेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसको एक सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करके आप क्या करो, सॉल्व करो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5, राइट। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है सॉरी। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगानी है, सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, और इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। सूटेबल प्रॉपर्टी लगा के इसको हमें सॉल्व करना है, देन इसका आंसर निकालना है। अब सूटेबल प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये तो मेरी अकेली एक सिंगल टर्म है, इसको अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ। इसको देखूं और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मुझे 3/7 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे -3/7 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 3/7 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको एक जैसा बना दूं, मतलब कम्यूट कर दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ 2/5 इंटू -3/7, ये पूरा नंबर उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, -3/7 इंटू 3/5, ये -14 में पीछे कर रही हूँ, राइट। अब इन दोनों को देखूँ मैं, सेम दिख रहा है। मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, ये सेम होता है, मतलब a और b दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे a इंटू बी बन रहा है और b इंटू ए जैसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ करके हम, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे मेरे पास -3/7 है, यहाँ पे मेरे पास 3/7 है। तो क्यों ना मैं इसको प्लस लिख के यहाँ पे 3 कर दूँ, -3 कर दूँ, तो उससे मेरा मुझे -3 एक जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने लिखा 2/5 इंटू -3/7, यहाँ पे मैंने इस माइनस का बना दिया प्लस, और इस 3 को मैंने माइनस का बना दिया। तो एक ही बात रहेगी, प्लस इंटू माइनस, -3/7 इंटू 3/5 -40, 1/40। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ओवर एडिशन a इंटू बी प्लस सी, ओवर एडिशन के लिए a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी होता है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे जो भी एक नंबर कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा, बाकी दो नंबर का हम सम कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको -3/7 लिख के, अंदर मेरे पास क्या बचा 2/5,
और ये इधर बाहर आ गया, देन प्लस 3/5, ये -1/14। अब मैं इनको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास एलसीएम आया 5, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, दैट इज़ 1/14। तो -3/7 इंटू ये मेरे पास 5 बना, 5/5 -1/14। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा -3/7 -1/14। तो आगे एलसीएम फर्दर फिर से लूँगी मैं, मेरे पास आया 4, यहाँ पे आया -6 -1, तो ये बन गया मेरे पास -7/14, दैट इज़ -2। तब इसकी कटिंग करेंगे, सॉरी 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, राइट। तो ये हम ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। तो अब आपका इस चैप्टर में से सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर अप हो चुकी हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना उसको। अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब आइडेंटिटी क्या होती है, जो किसी की आइडेंटिटी होती है, मीन्स कुछ भी ऐसा हम ना करें जिससे किसी की आइडेंटिटी चेंज हो। मीन्स हम उसमें कोई भी ऐसा नंबर है जिस पे हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, वो नंबर अपनी आइडेंटिटी के साथ स्टेबल रहे, फिक्स रहे, मतलब उसको चेंज ना करे। अगर मैं बोलूँ कि 7 है, 7 को मैं ऐसा क्या दूँ, उसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि 7 को कोई फ़र्क ना पड़े, 7 7 का 7 ही रहे। तो मैं बोलूँगी कि 7 को 7 ही रखने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा उसमें 0। तो यहाँ पे 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर 7, राइट। तो हेयर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी for 7, right? For any number, इवन वो रैशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, रैशनल हो, एनी नंबर, ये किस चीज़ के लिए ट्रू है, एनी रैशनल नंबर के लिए ट्रू है, एनी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और एनी होल नंबर के लिए ट्रू है, ऑल्सो फॉर इंटीजर्स, राइट। अगर देखा जाए तो इंटीजर्स में ही नेचुरल नंबर और होल नंबर्स आ जाते हैं। तो हर केस में ये चीज़ ट्रू है कि अगर सपोज मैं कोई रैशनल नंबर लेती हूँ, 2/3 ले रही हूँ, ये मेरा एक रैशनल नंबर है, उसमें ऐसा मैं क्या ऐड कर दूँ कि वो 2/3 ही रहे, कि वो 2/3 ही रहे, तो मैं उसमें 0 ऐड करूँगी, राइट। मैं ऐसा क्या लूँ, -5 इंटीजर लिया मैंने, जैसे इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो -5 ही रहे, देन अगेन 0। ऐसा मैं कौन सा होल नंबर ले रही हूँ, जैसे 5, तो उसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 5 ही रहे, देन अगेन 0। ऐसा मैं कौन सा नेचुरल नंबर लूँ, जैसे 7 ले लिया मैंने अगेन, तो ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि वो 7 ही रहे, तो 0, जिससे उस चीज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो क्या है, नंबर 0 फॉर एडिशन। एडिटिव मतलब एडिशन, एडिशन के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी रहती है फॉर एवरी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल्सो फॉर इंटीजर्स, राइट। देन इसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि हम किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी होल नंबर, कोई भी इंटीजर और कोई भी रैशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें, बात एडिशन की हो रही है, एडिटिव की बात कर रही हूँ, बात एडिशन की ही हो रही है, इसमें हम ऐसा ऐड क्या करें कि वो 0 बना दे। आइडेंटिटी 0 थी, पहले हमने देखना था कि हम ऐसा क्या करें कि वो सेम ही रहे, तो वहाँ पे 0 था। अब हमने इन्वर्स के केस में 0 बनाना होता है। अब मैंने 7 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए, तो मैं -7 ऐड करूँगी, राइट। तो -7 क्या है, वो एडिटिव इन्वर्स है 7 का, जिसने उसको 0 बना दिया। सो here -7 is additive inverse
ऑफ 7, राइट। तो -7 है ऐसा नंबर जो 7 को 0 बना रहा है। अगर मैं यही रैशनल की बात करूँ -2/3, -2/3 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे 2/3, राइट। तो हमारा 2/3 क्या बन जाएगा इस केस में, एडिटिव इनवर्स फॉर 2/3 इनवर्स फॉर 2/3, राइट, जिसने उसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। अगर मैं एक इंटीजर ले रही हूँ जैसे -3 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए, दैट इज 3। तो हमारा 3 क्या होगा, 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, राइट, जिसने -3 को क्या बना दिया, 0 बना दिया, राइट। तो ये हमारा था एडिटिव आइडेंटिटी और ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। जो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी वही हमने एडिटिव इनवर्स में उसको बनाना होगा। सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसा हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब हमने कुछ मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी, राइट। जैसे अगेन -7 ही है। अब -7 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो -7 ही रहे। एडिशन में, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या किया था कि 7 + 0 किया था, कि हमने 7 में 0 ही ऐड किया और वो 7 रहा। अब -7 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो क्या रहे हमारे पास, -7 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास -7 ही आ जाए, तो दैट इज़ 1, है ना। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम हमारे पास नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर and also for integers, right। तो अगर मैं सबकी एक एग्जांपल, जैसे ये इंटीजर का हो गया, नेचुरल और होल सेम ही रहते हैं। अगर मैं 3 की लूँ जिसमें कि 3 ही बनाना है तो दैट इज़ 1। -4/5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो -4/5 ही रहे, तो दैट इज 1। अगेन ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही हमारा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, उसको हम क्या बना देंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद फिक्स कर देना है, उसको 1 बना देंगे। मतलब जो भी एनी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, सपोज मेरे पास है 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 1 आ जाए, दैट इज 1/5। 5 का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, राइट। ऐसे ही मेरे पास है -2/3, एक रैशनल नंबर है। अब इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 बन जाए, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर है, जो भी आपके पास नंबर है उसका अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो वहाँ पे फिक्स क्या हो जाएगा, हमने उसको 1 बनाना है। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर है, रैशनल है, इवन नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर है, कुछ भी है, तो उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये मेरे पास रैशनल है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा, 3/-2, तो ये कटिंग हो जाएगी, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। देन अगेन -1/7 है मेरे पास एक नंबर, उसको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना, उसका फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उसको 1 बनाएगा। तो यहाँ पे 1/7 को 1 कौन बनाएगा, 7 बनाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, जब हम कटिंग करेंगे तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा क्या रहेगा, हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है जो भी आपका गिवन नंबर होगा। सो ये आपका चैप्टर